नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर घमासान तेज हो गया है। माना जा रहा है कि यूसीसी ऐसा मसला है जिसमें लोगों के निजी हित जुड़े हैं, लिहाजा यूसीसी पर नेशनल लॉ कमीशन की लोगों से राय मांगने के बाद तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तो साफ तौर पर कह दिया कि इसे लागू करना संभव नहीं है, मुसलमान इसे कबूल नहीं करेंगे। वहीं सियासी तौर पर भी ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी यूसीसी के जरिए अपने हितों को साधने में लगी है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा मुखर दिख रही है। एसपी सांसद एसटी हसन ने तो साफ कह दिया कि बीजेपी कोई भी कानून बना ले, हम शरीयत को ही मानेंगे। वहीं कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने तो यहां तक कह दिया कि इतिहास बदलने वाले ही बदल जाते हैं। ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े और अहम सवाल, यूसीसी पर ऐलाने जंग, कौन खिलाफ कौन संग, उलेमाओं का भारी विरोध, यूसीसी रास्ता या फिर अवरोध, हिंदू मुस्लिम एक समान, यूसीसी फिर क्यों लगे अपमान, धर्म या संविधान 24 के लिए क्या ये सारा घमासान, मजहब की आजादी पर क्या बड़ी रुकावट है यूसीसी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। यूसीसी पर अब आर पार की जंग शुरू हो गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन की कंसल्टेशन प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से ही देश के सियासी, सामाजिक और धार्मिक हलकों में उथल पुथल है। मुस्लिमों के कथित रहनुमा यूसीसी के विरोध में लगातार आग उगल रहे हैं। अब इस जंग में शिया धर्मगुरुओं ने भी तलवार खींच ली है। 23 जून को लखनऊ में यूसीसी को लेकर शिया धर्मगुरु सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे। वहीं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का तो साफ कहना है कि यूसीसी को लागू करना संभव नहीं है। कॉमन सिविल कोड को लेकर जो बात कही जा रही है और लॉ कमीशन और हुकूमत हिंदुस्तान कॉमन सिविल कोड को लाने की बात कर रही है, ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने इसकी भरपूर तरीके से मुखालिफत की है। और ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन जो मुंबई में अभी हुआ था उसमें इसकी भरपूर तरीके से इसका विरोध किया है। हमारे मुल्क की ब्यूटी, हमारे मुल्क की खूबसूरती इसमें है कि हमारे यहाँ हर धर्म हर मजहब के लोग रहते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, सब शिक्षा पर बात होना चाहिए, बेरोजगारी पर बात होना चाहिए। कि अपने मुल्क में हर 200-300 किलोमीटर पे ट्रेडिशन कल्चर्स बदल जाते हैं और एक एक रिलीजियस कम्युनिटी में कई ट्रेडिशन और कल्चर लोग अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। तो अपनी इस मल्टी रिलीजियस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में यूसीसी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। साफ साफ तरीके से ये बता देना चाहता हूँ कि समान नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है। किसी भी सूरत पर हम इसको यकसा सिविल कोड को कबूल नहीं करते हैं। यूसीसी को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। बीजेपी का साफ कहना है कि जब देश में सबको समान अधिकार है तो कानून भी सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन लंबे समय तक मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के अपने संकल्पों पर अडिग है। जो लोग इसको मजहबी कट्टरपन के नाते एक मजहब का विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये जान ले कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तरीके इस्लामिक कंट्रीज में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। समाजवादी पार्टी यूसीसी का लगातार खुलकर विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी ने तो इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों, आस्था और विश्वास पर चोट बताया है। 2018 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फिलहाल यूसीसी की आवश्यकता देश में नहीं है। 22वें विधि आयोग का गठन हुआ है जिसने फिर से जनता से राय मांगी है, जनता अपनी राय दे रही है। लेकिन देश में मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस पैतरे पे आ गई है। जब देश में बेरोजगारी, महंगाई पे जनता सवाल पूछ रही है तो भारतीय जनता पार्टी उन सवालों से बचने के लिए यूसीसी का सहारा ले रही है। सवाल है कि आखिर यूसीसी क्या है। यूसीसी का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकारी जैसे निजी मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों की एक सामान्य सेट तैयार हो, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। 2024 की बिसात बीत चुकी है, लिहाजा सभी पार्टियों के लिए यूसीसी का मसला काफी आम हो गया है। यानी राजनीतिक पार्टियां यूसीसी को लेकर सियासी गुणाभाग और नफा नुकसान का आकलन करने में लगी है। सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव को लेकर यूसीसी का बखेड़ा खड़ा किया गया है। टीम न्यूज स्टेट।
और हमारे साथ मेहमान जुड़े। सबसे पहले परिचय करा दे एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी, अजय अरोड़ा जी, नेता कांग्रेस, स्वामी दिव्यानंद सरस्वती, हिंदू धर्म गुरु हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया, मुस्लिम धर्म गुरु भी हैं। और सबसे पहले सवाल एसएन सिंह जी आपसे, क्या ये मुद्दा कहीं बैकफायर न कर जाए बीजेपी के लिए, जो सोच समझकर चीजें की जा रही हैं? एक तरफ पसमानदा को आप लोग आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, शिया कम्युनिटी जो कहा जाता है कि कहीं न कहीं बीजेपी को लेकर वो वोट बैंक है, जाहिर तौर पर सवाल कई है, तो ऐसे में जवाब क्या है? राहुल जी, जो संविधान में विदित है और जो सबके लिए समान है और जो देश की आवश्यकता है, मुझे लगता है अगर ऐसे कानून आप ले आएंगे तो किसी को आपत्ति नहीं है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं। आपत्ति ऐसे लोगों को है जो हर चीज पे शोर मचाएंगे। मैं कह रहा हूँ ये देश संविधान से चल रहा है। अगर कोई बात होती है, वर्शिप एक्ट की बात आती है, तो आप कहते हैं कि देश संविधान से चल रहा है, संविधान का पालन, उसकी बात नहीं करनी। निश्चित तौर पे एसएन सिंह जी देखिए, शिया धर्म गुरु जो 23 जून को जा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जाहिर तौर पर सवाल है सबके मन में। अगर वही सवालों का जवाब दूर कर दिया जाता तो हमें नहीं लगता कि कोई इफ और बट करता। राहुल जी देखिए, सवाल उठना चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती राहुल जी इसी में है कि सवाल उठना चाहिए, और जो सरकार होती है वो भी जवाबदेही पारदर्शी सरकार हो तो निश्चित तौर पे वो जवाब देती है, और हम इसका जवाब देंगे। सरकार ने सबसे राय मांगा है और भारत की आवश्यकता है, और जो हमारे संविधान विशेषज्ञों ने अनुच्छेद 44 में ये कह रखा है, और 6 बार हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे टिप्पणी कर चुकी है कि इसकी आवश्यकता, अगर ऐसी आवश्यकता की चीजों को पूरा किया जाए राहुल जी, और जो सबके लिए समान है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को तकलीफ होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो योगा में भी कहेंगे कि नहीं, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, तिरंगा यात्रा निकलेगी तो भारतीय जनता पार्टी। राहुल यादव जी देखिए, एसटी हसन और बर्क साहब आपके सांसद हैं, हालांकि उनके बयान को आप लोग निजी बताने में थोड़ा भी देर नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, लाइन खींची हुई है, आपके पार्टी के सांसद हैं, उनके लिए धर्म बड़ा है, फिर लोकतंत्र। जी राहुल जी, मैं ये समान नागरिक संहिता है, इसको लेकर के अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता की बातें सुन रहा था, बड़ी आसानी से मुझे सारी बातें कही, ऐसा लगा कि वो बड़ी छोटी बात। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश सिर्फ मुस्लिमों का मामला नहीं, यहाँ पे आदिवासी है और हिंदुओं में भी तमाम विविधता है। आपको समान नागरिक संहिता आपने लॉ कमीशन में 30 दिन का टाइम दिया, 30 दिन का टाइम, 14 जून से 14 जुलाई के बीच में 30 दिनों में एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया की जनता को अपना सबमिट करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1860 में बनी आईपीसी, 1974 में लागू सीआरपीसी और भारत का संविधान, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। समान नागरिक संहिता का जो कानून का मसौदा जो आपका उसमें ड्राफ्ट है, वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? आखिर उसको विविधता के संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए गए? और समान नागरिक संहिता में क्या कुछ एक्सेप्शन और अपवाद भी है? मेघालय, गारो, खासी की बहुत सारे ऐसी जनजातियां हैं जिसमें माँ के द्वारा जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है वो बेटियों को होता है। तलाक, विवाह, संपत्ति का हस्तांतरण और बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया से संबंधित जितने फैमिली कोर्ट के मामले आते हैं, ये सारे समान नागरिक संहिता में समाहित किए जाएंगे, ये सबको पता है। लेकिन इनकी टाइमिंग देखिए राहुल जी, इन्होंने इनके संकल्प पत्र में अपनी दो चीजें देखिए राहुल जी दो चीजें, या तो टाइमिंग आप बता दीजिए या तो इसे गलत कहिए, जिस तरीके से आपके नेता भी कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव पूरी तरीके से आ रहे हैं। नहीं तो समाजवादी पार्टी नहीं हराई ना, छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़, इसलिए यूसीसी जो है इनको ये एक मुद्दा है, ताकि ऐसा चीज लेकर आया है ताकि बहुत बड़ी में बहुत तेजी। नहीं, आपके नेता तो इसे धर्म से जोड़ रहे हैं। नहीं, हमारे नेता को व्यक्तिगत बयान है, मैं पूरी वही कह रहा था, मुझे लग रहा था कि व्यक्तिगत बयान ही कहा जाएगा। पूरे देश की बात है, समान नागरिक संहिता छोटी बात नहीं। पूरे देश में बर्क नहीं आते, एसटी हसन नहीं आते, सांसद तो है समाजवादी पार्टी के, हर चीज में व्यक्तिगत, ये समझ में नहीं आता। ये ठीक है, 1 मिनट, कहना चाहता हूँ और भी मेहमान है, वक्त कम है, माफी चाहते हैं राहुल जी। अजय अरोड़ा जी, आपके नेता कहते हैं कि जो कुछ बदलने वाला होता है सरकार ही बदल जाती है, यानी कि मोदी सरकार बदल जाएगी अगर यूसीसी कानून लाया जाता है। तो सवाल इस बात का कि एक देश एक कानून और सभी को समाहित किया जाए एक झंडे के नीचे, संविधान के नीचे, इसमें गलत क्या? राहुल जी, मैं सही गलत की परिभाषा देता हूं। मुझे टाइमिंग पे सवाल है। टाइमिंग पे सरकार, जब 2024 का चुनाव आ रहा है और 2018 में भी इस कानून की बात चली, सरकार की टाइमिंग पे प्रश्न उठता है।
हमें कोई आपत्ति नहीं है राहुल जी कि यूसीसी आए या इसके अंतर्गत जो 30 दिन का अवधि का समय मिला है, सबकी क्या राय आती है। मुझे लगता है सरकार जब सबकी राय आ जाए, जो सरकार ने राय दी भी है, और उस राय का पालन हो। और आज राहुल जी मुद्दा क्या है, कहीं न कहीं ध्यान भटकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार मणिपुर में आज कितने दिन हो गए हिंसा जारी है, प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमा हुआ है, एक शब्द नहीं बोल रहे, उन्हें बोलना चाहिए। महंगाई की चरम सीमा पे है, बेरोजगारी एक समस्या है, डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम एक समस्या है। अजय अरोड़ा जी, सिलेंडर वोट की चिंता है या वाकई देश की चिंता है आप लोगों को? जवाब नहीं दिया। देखो, हमें देश की चिंता है, और अगर देश की चिंता ना होती राहुल जी, अगर देश की चिंता ना होती तो मैं ऐसी बात न करता। मैंने देश की राहुल जी मुझसे एक मिनट, ऐसा सिंह रुक जाइए, एक छोटा सा बेरोजगारी है, मेरे तरफ से सवाल, रुक जाइए। बढ़ती हुई महंगाई है। मैंने तो इस देश की बात की, मैंने व्यक्तिगत पर्सनल बात नहीं की, ना किसी पार्टी की बात की। मैं तो देश की आवाज उठा रहा हूँ कि जिस प्रकार से मुद्दे भटकाए जा रहे हैं, मेन मुद्दों पे फोकस हो। सरकार ठीक है, चुनाव जीतना चाहिए, चुनाव के लिए हर पार्टी अपने अपने षड्यंत्र करती है, अपनी राजनीति। अजारी साहब, ये तो सियासतदान की सियासी बातें हो गई। आप लोग किस तरीके से ले रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? देखिए राहुल जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है जी, इनका निशाना सीधे सीधे हम जैसे लोग हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि बातों से आपने बाकायदा अंदाजा भी लगा लिया होगा, उन्होंने सीधे सीधे हमला किस पर किया। हर हाल में इन्हें मुसलमान, इस देश में मुसलमान रह क्यों रहे, ये परेशानी है। आप बताएं हमें, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है गुजरात में लागू क्यों नहीं हुआ? 25 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है। तकरीबन बहुत साल हो गए हैं इसमें। उत्तराखंड में इसकी बात नहीं हुई। उत्तराखंड में ही इन्होंने देखा कि राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का मसला खत्म हुआ, तो इनके सामने 2024 के लिए कोई इनके पास नई तैयारी नहीं। तब इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके और देश के सामने रख दिया। वो तो कह रहे हैं कि हम योजनाओं में भेदभाव नहीं करते, सबसे ज्यादा योजना मुसलमानों को मिला। फिर मुसलमान वाला एंगल कहां से आया? योजना अगर लागू करेंगे तो देश का संविधान इस चीज की इजाजत ही नहीं देता। तो वही तो बातें हो रही हैं, मुसलमानों को ना दो। तो संविधान की तो बातें हो रही है। फिर जिस चीज को रेखांकित करने की कोशिश की जा रही, तो फिर वो हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया सर? सुनिए, देश का संविधान अगर मजहब के आधार पर योजना देने की बात अगर करता तो मुसलमानों को योजनाओं का लाभ। ये बताइए एक चीज, हजारी साहब, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं। मुसलमानों को मेरा सवाल सुनिए हजारी साहब, पर्सनल लॉ बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं ना? बिल्कुल। लागू कब किया गया इसे? किसे? पर्सनल लॉ बोर्ड, पर्सनल लॉ को कब लाया कब गया? देखिए देश का मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल बता दीजिए। संविधान के दायरे में सवाल बता दीजिए। ये सवाल का जवाब दे दीजिए। देश की आजादी से पहले से संविधान का हिस्सा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो देश की आजादी से पहले से नहीं मानते हैं। ठीक, जो आपके फायदे का वो ठीक है। वही चीजें मैं कहना चाह रहा था, वही चीजें मैं कहना चाह रहा था, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। अगर स्वामी दिव्यानंद जी, देखिए, इसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसे देखा जा रहा है, स्वामी दिव्यानंद जी, एक देश एक कानून पाकिस्तान में, तुर्की में, कई देशों में है। फिर यहाँ क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब एक बराबर। समानता का अधिकार तो यही है। लागू होता है तो सभी को लाभ मिलेगा। यहाँ किसी को वंचित करने की तो कोई बात ही नहीं है। जो स्वयं वंचित होने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप अपने धर्म को, आप अपने समुदाय के महिलाओं को, उत्तराधिकारियों को उनसे वंचित रखने का एक आपकी स्थान बना रखा है। आप चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने कि हम उनका अत्याचार करते रहें और उनकी उन्नति न हो। यूसीसी अगर लागू होता है तो सभी के लिए बराबर होगा। यदि आपके घर में 4 बच्चे हैं तो चारों के लिए अलग कानून बनाएंगे क्या? सभी का एक ही कानून होगा। जो गार्जियन कहेगा
और जब संविधान निर्माता हमारे अनुच्छेद 44 की उसमें प्रोविजन रखी है, तो उस समय से ये रखा गया कि ये प्रोविजन में है। और 70 वर्षों तक रोगी देखते रही सरकार, कभी भी राजनीतिक चाटुकारिता करते रहे, तुष्टीकरण वोट की राजनीति के कारण वो होने नहीं दिया। आज यदि हो रहे हैं, एक अच्छा कार्य हो रहा है, देश आगे निकल रहा है, पूरी दुनिया चटकटी लगाए भारत देश पर। भारत आज विश्व गुरु बनने होने के लिए चल पड़ा है, तो लोगों को ठीक है। चलिए, आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर यूसीसी को लेकर रार मची है। हालांकि विपक्षी दल टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और वहीं जो धर्म से ताल्लुक रखते हैं, कोई इसे अच्छा बता रहा है तो कोई इसे बुरा बता रहा है। लेकिन सवाल वोट बैंक को लेकर भी है कि किसके पाले में किस तरीके से वोट ट्रांसफर होगा। क्या इसी के लिए यूसीसी का राग अलापा गया है या वाकई देश को जरूरत भी है? अगर है, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है कि एक देश एक कानून, तो फिर विपक्षी दलों को उन धर्म के जो रहनुमा बनते हैं कथित तौर पर, उन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? सबसे बड़ा मुद्दा में